हरिओम। हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। क्या हाल है? क्या कुछ बताया था हमने? वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में बताया था। फ्लाइट डिसरप्शंस के बारे में बताया था। फ्लाइट्स डाइवर्ट होगी, कैंसल होगी, इमरजेंसी लैंडिंग होगी। बताया था। 2026 आ रहा है, बस विनाश का समय, दंड का समय। प्रलय सिद्ध है पूर्ण 2027 में। उसके पहले सारी गतियाँ बन रही है, सामने अच्छे से बन रही है ना, दिख रही है। वॉल्केनिक इरप्शंस बताया था हमने, कभी बात की थी, बताया था कि वॉल्केनिक इरप्शन से सब आरंभ हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्थान है वो तो वॉल्केनिक इरप्शन से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बताया हमने। इसलिए वो रिंग ऑफ फायर के ऊपर बैठा हुआ है। जो स्थलियाँ नर्क के एकदम पास होती है ना, जो नीच लोग होते हैं, भूलोक में नहीं आते हैं ये सब स्थान, सिर्फ भारतवर्ष आता है भूलोक में। ये नरक के पास होते हैं। जो स्थान नरक के पास होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू लावा इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस। समझ में आ गया इतना? देखो, ये नरकवासियों का लावा निकल रहा है, जो इनको निगलने आया है। म्लेच्छ पिशाच कली प्रशासन सरकार और इनके दुष्कर्मी बदमाश। ये देखो, यहीं पे वो स्थान है जहाँ से उनकी नरक गति सिद्ध होगी, इसी जन्म में, इसी जीवन में। दिख रहा है, ये लेने आई है गतियाँ उन्हें। देखो, धरती फटके खुल गई है, फटके खुल गई है। टनल्स बना के तैयार है नर्क ले जाने के लिए। बस दंड देना, देखना आवश्यक है। बस वो बस बच गया है अब, जो पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। हमने तो सारी गतियां बताई है। ये देख रहे हो आप किस तीव्रता से फूटा है कि दिल्ली क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, यूपी तक के इसके लावा फ्यूम्स, एशेस पूरे फैल गए हैं। ये आपको इसकी गंभीरता समझ में आ रही है? समझ आ रहा है? बताया था, ये प्रकृति का क्रोध है। म्लेच्छ पिशाच सरकार जो गौओं की, नंदियों की हत्या, धर्म की हत्या की है। धरा देवी प्रकृति अग्नि, लावा ज्वाला अग्नि, ज्वलन अग्नि उगल रही है। ये ज्वालामुखी उगल रही है, क्रोध की अग्नि। झूठ बोले है ना, लूट मचाए है ना, हत्या की है ना धर्म की, भुगतान करो अब। कोई नहीं बचा पाएगा। Through my own slot। बताया था, खाली करना पड़ेगा ये सब क्षेत्र जहाँ पे भली प्रकार न्यूज में दिख रहा है। ये इरप्शन का साइज देखिए, क्रॉसिंग ऑल दी 7 seas एंड ग्लूम ऑफ दिस ब्लू स्काईज। देखो देखो, ध्यान से देखो, ये AI नहीं है, ये सत्य है। जिसे अनदेखा किए हैं उनके सामने है ये, जो उनको देखने मिलना है। क्या इलस्ट्रेशन है ये? जो हो रहा है वो सिद्ध बता रहे हैं।
इलस्ट्रेशन तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम बताए थे ये होगा। बताया था या नहीं बताया था? स्लाइड डाइवर्टेड। ये क्या वर्ष बता रहा है, क्या दर्शा रही है प्रकृति? युग चरण तरण समापन के समय सर्व शुद्धिकरण होता है, पापात्माओं का दंड व्यवहार होता है, दंडित होते हैं, नरक गति के रास्ते खुलते हैं, ताकि भली प्रकार पापात्मा उस नरक गति में गिर के नरक को प्राप्त हो। ये पापात्माएं ऐसे नहीं मरेगी, इन्हें बहुत भीषण दंड मिलेगा, पब्लिकली लोगों के सामने। लिख लेना इसे, कल की महाराज ने बताया है ये। बेटे ये हमारा युग है और वैसा ही होगा जैसे हम बता रहे हैं। सब इसका कॉपी करके कितने ही चैनल में क्या क्या बता रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वाणी हमारी ही फैल रही है, उसी का प्रचार प्रसार हो रहा है। कहा 30 पार चले गए थे नालायक मूर्ख सुअर के बच्चे, खींच के लाए हम 2026 में, बोले थे नरक बनेगा। म्लेच्छों के लिए क्षण क्षण से चल रहा है, क्षण भी नहीं बचे हैं और वर्ष वर्ष कूद के आगे जा रहे हैं। आए कि नहीं 26 पे 27 पर बताया था हमने, ये अंतिम वर्ष है, सारी कलांतरी मिलेगी, दिखाएंगे हम भली प्रकार सुंदर रूप से। इसलिए बैठे हैं हमारे महल में, साधना तप कर रहे हर क्षण, जैसे हमने ये भीषण ऊर्जा बनाई है। पिशाच का लिए ऐसा थर थर कांप रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वो कहां भागेगा। झूठ पाखंड मिथ्या से कब तक कुर्सी खींचोगे? आओगे तो हमारे हाथों के अंदर। कितना सरल था ना, मनुष्य के लिए कर्म सुधारना कितना कठिन हो जाता है, कितना ही कठिन कि वो अपने झूठ मिथ्या भ्रम के जीवन को छुपाने के लिए पाप करता चला जाता है और अपने जीवन को अंतिम शोर पर ला देता है। अब इसके पार क्या है? बस खाई, खाई में तो कूद गया है ये, नाले से ले जा रहे हैं कुर्सियां, बताए हम। जब भ्रम का, झूठ का, लालच का, अहंकार का, लूट पाट, पाखंड, मिथ्या का जब ये लालच उतरेगा, तब पता लगेगा कहाँ घिरे हैं, किससे घिरे हैं ये, कितने बड़े संकट से घिर चुके हैं ये कली सरकार, म्लेच्छों की, विदेशों की ये पॉलिटिकल पार्टीज, भ्रम के लालच में लूटे हुए लोगों के खून पसीने के, धन के, जिसे माया बना दिया है। माया के लालच में, नशे में धुत, नशा तो उतरेगा ही तुम्हारा, क्योंकि जो लालच के से पूर्ण नशा करते हैं वो नशा हमेशा उतरता है, इट इज नेवर परमानेंट। क्योंकि यही नशा तो रावण का उतरा, शिशुपाल का उतरा, तभी तो उनका वध हुआ, दंड मिला। इनका भी उतरने दो, उतरेगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है। ये सब क्षेत्र खाली करने पड़ेंगे आगे। हमने बताया आपको जयपुर स्थान आना पड़ेगा और उसके आसपास जो हम बताएंगे आगे, आना हमारे पास ही होगा। प्रकृति हमारे पास ही ढकेलेगी धर्म को, क्योंकि हम ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा की चाबी हमारे हाथ में है, अन्य की
तो माया कली दिखाता ही है, भ्रम में फंसाता ही है। घूमो घूमो। बहुत भयानक युद्ध है और बहुत भयानक बीमारियां भी आ रही है साथ। हमने बताया नहीं है अभी, क्योंकि हमें लगता है थोड़ा सा और समय लेते हैं, क्योंकि बदहजम ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। इसलिए भक्ति विश्वास से पूर्ण हमारी वाणी का पालन करो, ध्यानपूर्वक सुनो जो हम बता रहे हैं, क्योंकि और कोई नहीं बताएगा। क्योंकि सब माया पिशाच कली के नशे में धुत हो रहे हैं, हो गए हैं। उनसे बाहर निकलने के लिए आपको हमारी ही देव वाणी का, देव मंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। कईयों को हमने बचाने की कोशिश की, कुछ बच गए, कुछ खो गए, और मर जाएंगे परिवार सहित। हम नहीं बचा सकते इनको। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा अन्यों के साथ भी हो, क्योंकि अभी जो भीषण समय आ रहा है, ये बात आपको समझनी चाहिए। जब हम गंभीर रूप से एक ऐसे स्थान को बनाकर बैठे हैं, हम जानते हैं विश्व युद्ध आ रहा है, इसलिए पूर्ण तैयारी से बैठे हैं। क्या तैयारी है आपकी? कितना स्वास्थ्य का ध्यान रखा है अपना? हम बोलते थे, और वो समय अभी बिल्कुल निकट आ गया है। हम पागल थोड़ी ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई कारण से बैठे हैं। भीषण ठंड के बीच में साधना कर रहे हैं, कोई कारण है इसके पीछे। ना ये हमारे परम भक्तगण पागल है जो इस भीषण तापमान में साथ है, क्योंकि उनको पता है प्रलय आना है और युद्ध है इसके पहले। जो कभी कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, कईयों ने ये स्वप्न में देखा है। युद्ध की पूरी स्थितियां देखी है और हमें देखा है। वो जानते हैं हम क्या करने आए हैं, और हमारी क्षमता और शक्ति जानते हैं। साधुगण व्यर्थ धोती में घूम रहे हैं 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस में। वो पागल है क्या? कोई ड्रामा चल रहा है क्या? ये पहले से तैयार करके रखा था हमने इस भीषण समय के लिए। अब झेलो इससे जो आ रहा है। ऐसे भूकंप, ऐसे प्रलयकारी वृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, साथ लावा के फ्यूम्स जहां आसपास भी नहीं है भारतवर्ष में, वो आ रहे हैं। इससे समझ जाओ भूगोल की क्या स्थिति है। तप, साधना, व्रत, भोजन नियम पर ध्यान दीजिए। संभव हो, सीनियर सिटीजन्स की तो बात नहीं, उनको तो जैसी आवश्यकता है वैसे भोजन खिलाना चाहिए। परंतु जो कर सके, दिवस में मात्र 1 से 1.5 बार व्रत पूर्वक भोजन का सेवन करो। मायावी रूप से करोगे आगे मिलेगा नहीं, पत्ते सेवन करने पड़ेंगे। हमने सब बताया, ये स्थितियां बन गई है और बनेगी आगे। This is General Skulky speaking, and I have been reporting on these issues since time immemorial, and I am never wrong. I have placed the destination of Dharma rightfully in a righteous manner, which will be exemplary for the coming generations. Har Har Mahadev.